नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ, यही बात पूरे इंडियंस को बहुत प्रोन बनाता है कोई भी अटैक के लिए। बार बार इंडिया में इतने सारे दुश्मन लोग का अटैक हुआ है और हम लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहे और फिर अटैक हुआ, फिर हारे, फिर जीते। पूरा इंडिया का नक्शा ही बदल गया है पूरे इतिहास में। सबसे मेजर रीज़न इसके पीछे एक है और वो है शत्रु और शत्रु बोध की कमी। एज एन इंडियन हमें हमेशा ऐसा लगता है कि किसी का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है और हम उसे क्षमा कर देंगे तो उसका दिल पिघल जाएगा, बदल जाएगा। हम ये चीज़ मान ही नहीं सकते कि द परसेप्शन एंड रियलिटी फॉर टू डिफरेंट पीपल कैन बी डिफरेंट। और जो शत्रु है वो इस बात का फ़ायदा उठा सकता है। सामने वाला देश आक्रमण कर रहा है, उसे पता है कि कुछ भी हो जाएगा, हार भी जाएगा वो जंग तो उसकी जान नहीं जाएगी। इंडिया की राजा जो है वो क्षमा कर देंगे। दूसरा बार आएगा, जान नहीं जाएगी तो क्षमा कर देंगे। तो रिस्क मैनेज्ड है उसके लिए, शत्रु के लिए, कि उसकी जान नहीं जाएगी। लेकिन जिस समय इंडियन राजा हारता है तो उसके लिए रिस्क मैनेज नहीं है, उसका सब कुछ चला जाएगा। बस यही डिफरेंस है जो इंडियन सेटिंग में हम कभी नहीं समझ पाए। हम हमेशा क्षमा करने पे यकीन रखते हैं और सबसे अहम बात यह है कि शत्रु बोध हमें बहुत कम है। कोई आके कहानी सुना देता है कि वो दिल का बुरा नहीं है, दिल का साफ है, तो क्या उसका इंटरेस्ट और मेरा इंटरेस्ट दोनों अपोजिट है तो इसी को तो शत्रु बोलते हैं। और जब इंटरेस्ट अपोजिट है तो इसी को तो शत्रु बोध होना बोलते हैं कि दोनों का इंटरेस्ट ही अपोजिट है। तो अलाइनमेंट कभी हो ही नहीं सकता। तो वो कितना ही मीठा बात कर ले, शत्रु बोध तो होना चाहिए ना। और इसी की भारी कमी है। बस इसीलिए कोई भी आके कहानी सुना देगा तो मैं मीठा मीठा प्यारा प्यारा बोल बोल देगा तो हम शत्रु को फटाक से दोस्त मानना शुरू कर देंगे और ऐसा समझ लेंगे कि जस्ट बिकॉज वो मीठा मीठा बोल रहा है यानी वो मेरा शत्रु तो कभी था ही नहीं। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप मन में ग्रज रखो कि उसने मेरे साथ ये किया वो किया। ग्रज रखेंगे तो आपका ही मानसिक संतुलन पे प्रभाव पड़ेगा। ग्रज मत रखो, पर बोध हमेशा हो कि व्हाट इज़ माई इंटरेस्ट एंड व्हाट इज़ द अदर पर्सनस इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट इज़ कम्प्लीटली अपोजिट, एकदम अपोजिट है, तो फिर शत्रु बोध है। और अगर इसका एहसास नहीं है तो आप में खामी है, आप फिर हारोगे। और यही चीज़ इंडिया में हमेशा से होता आया है, जिसका फ़ायदा हमारे दुश्मन हमेशा से उठाते आए हैं। जब भी दो लोग बात कर रहे हैं तो चार प्रोबेबिलिटी हो सकती है। पहला, वो सचमुच में उनका इंटरेस्ट आपके लिए है लेकिन उनका लैंग्वेज थोड़ा कड़वा है। सेकंड, उनका इंटरेस्ट आपके लिए है और उनका लैंग्वेज मीठा है। थर्ड, उनका इंटरेस्ट आपके लिए नहीं है और उनका लैंग्वेज मीठा है। फोर्थ, उनका इंटरेस्ट आपके लिए नहीं है और उनका लैंग्वेज कड़वा है। अब क्या होता है इंडियन सेटिंग में,
जब मीठे बोल मुंह पे होते हैं तो सामने वाला इतना जल्दी पिघल जाता है कि जैसे 100 खून खून माफ। इंडियन सेटिंग में लोग जवान की मिठास को और इंटरेस्ट को एक साथ प्रोसेस ही नहीं कर पाते हैं। जवान की मिठास और इंटरेस्ट दोनों दो चीज़ें, और दोनों को एक साथ प्रोसेस करना होगा। कि सामने वाला मीठा तो बोल रहा है पर उसका इंटरेस्ट मेरे लिए है या नहीं, और दूसरा सामने वाला कड़वा तो बोल रहा है लेकिन उसका इंटरेस्ट मेरे लिए है या नहीं। क्योंकि इसमें लेयर्ड बात ये है कि मीठा बोलने वाला अंदर से बहुत ज़्यादा ग्रज रखे हुए आपके लिए, और मीठा बोलकर आपको नचाना चाह रहा है अपने हिसाब से। और ये भी हो सकता है कि कड़वा जो बोल रहा है आपसे, वो उसका किसी ने आपके लिए कान भर दिया कि आप खराब हो, और आप अब कड़वा बोल रहा है वो आपको, और आपने भी कड़वा बोला, तो जिसने कान भरा उसके हिसाब से ही चल रहा है। काफ़ी मैनिपुलेशन वाली चीज़ें हो जाती है ये सब चक्कर में। और बाकी दो बचा कि आपके इंटरेस्ट में वो नहीं है और कड़वा बोल रहा है, ठीक है। इसमें तो आपको जनरली बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कि हाँ ऐसा है। और जो लास्ट है कि वो मीठा मीठा बोल रहा है और आपके इंटरेस्ट में बोल रहा है, इसमें भी लोग ठीक ठाक है, लोगों को के साथ प्रॉब्लम नहीं है। जो बाकी दो है, इसमें लोग काफ़ी गलत गलत डिसीजन लेते हैं, और इसमें काफ़ी लोग फंस जाते हैं। कड़वा बोल रहा है और आपके इंटरेस्ट में है, यहाँ पे वो फंस जाते हैं, और वो कड़वा बोल के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। क्योंकि जो कड़वा बोल रहा है और आपके इंटरेस्ट में था, काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, और सेकेंड प्रोबेबिलिटी है कि वो उसका कान किसी ने भर दिया आपके अगेंस्ट। और यहाँ पे मीठी छुरी से सबसे ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। जो मीठी छुरी चलाते हैं और पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आती हैं। That's why higher order thinking is always important. सामने वाला आके आपसे प्यारा प्यारा दो बोल बोल रहा है, ऐसा क्या इंटरेस्ट है उसको जो आपसे दो बोल बोल रहा है प्यार से, जो आपको देखना भी पसंद नहीं करता। बस यहीं पर शत्रु बोध का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा लेयर्ड बात थर्ड ऑर्डर थिंकिंग का ये है कि शत्रु मीठा बोल रहा है, आप उसके चंगुल में आ रहे हो, आपको लग रहा है कि वो सुधर गया, पर उसे बैक ऑफ द माइंड में पता है कि ये शत्रु है। और यहीं पे काफ़ी लोग फंस जाते हैं, और वो बस फंसते चले जाते हैं। लाइफ में शत्रु बोध का एहसास होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से काम हो पाएगा, और आप अपने इंटरेस्ट की तरफ आगे जा सकते हो। बहुत सारे लोग तो इसमें भी फंस जाते हैं कि तुम्हारे लिए हो रहा है इतना मीठा बोल, पर होता बिल्कुल अपोजिट है, और जो उसके लिए सोचता है वो बन जाता है विलेन। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, और मैक्सिमम मैनिपुलेशन गेम्स में ये वर्स्ट केस ही होता है।
जो आपका शत्रु है वही आपको दोस्त लगता है, और जो आपका दोस्त है वही आपको शत्रु लगता है। जस्ट अपोजिट। और यही चीज़ हमेशा से इंडियन सेटिंग में होते आया है। लोगों को शत्रु बोध का एहसास ही नहीं है। कौन आपके इंटरेस्ट के लिए खड़ा है और कौन आपके इंटरेस्ट के लिए खड़ा नहीं है।